नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। जो आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ये क्वेश्चन एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी आदि में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो कि ईएमआरएस, पीजीटी, टीजीटी में रिपीट होने की पूरी संभावना है। तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से देखना है और पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद अगला वीडियो भी हमारा भूगोल पर ही होगा, जिसमें लगभग 20 क्वेश्चन और होंगे। आज के हमारे ये लगभग 20 क्वेश्चन हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि पूर्वी घाट पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है वो महेंद्रगिरी है। तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो महेंद्रगिरी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यह दर्रा कुल्लू घाटी को, कौन सा दर्रा है जो कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश और भारत की, यहाँ पे लाहौल और यहाँ पे ये स्थिति नहीं है, भारत की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। तो कौन सा दर्रा है जो कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश और भारत की लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा है? तो ये रोहतांग दर्रा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिम घाट की पहाड़ियों को व्यवस्थित क्रम में हमें जमाना है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिम घाट की जो पहाड़ियाँ हैं उनको व्यवस्थित क्रम में जमाना है। तो सिंधुदुर्ग, कुद्रेमुख, ओटी और मनार। तो इसका एक ट्रिक भी होता है। क्या होता है? सिक्कू उमना। तो सिक्कू उमना इसका एक छोटा सा ट्रिक हो गया। तो उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिम घाट की पहाड़ियों को व्यवस्थित क्रम में हम किस प्रकार सेट करेंगे? सिंधुदुर्ग, कुद्रेमुख, ऊटी और मनार, यानी सिक्कू उमना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य कौन करता है? तो सिंधु नदी और गंगा नदी की जो घाटियां हैं उनके बीच जल विभाजक का कार्य कौन करता है? तो अरावली श्रेणी सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, महानदी का उद्गम पूछा जा रहा है कि किस राज्य से होता है? तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य से होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में मिलती है। तो जो अलकनंदा नदी है वो भागीरथी नदी में कहाँ पर मिलती है? तो वो देवप्रयाग में मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इस नदी को लाल नदी भी कहा जाता है। वो कौन सी नदी है जिसे लाल नदी भी कहा जाता है? तो वो ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध कहाँ पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध है वो गुजरात में बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो कौन सी झील है वो खारे पानी की झील है? तो ये सांबर झील है जो कि राजस्थान में स्थित है। ये खारे पानी की झील है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील इस राज्य में स्थित है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मांझर इस नदी की सहायक नदी है। तो मांझर किसकी सहायक नदी है? तो मांझर गोदावरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि जास्कर की सहायक नदी है। तो जास्कर किसकी सहायक नदी है? तो जास्कर सिंधु की सहायक नदी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन भीमा नदी सहायक नदी है। तो भीमा
किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। तो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो वुलर झील है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शिव समुद्रम एक द्वीप है जिसका निर्माण इस नदी द्वारा हुआ है। तो जो शिव समुद्रम द्वीप है, इसका निर्माण कावेरी नदी के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, दिल्ली में बहने वाली मुख्य नदी का नाम है। तो दिल्ली में बहने वाली मुख्य नदी है वो यमुना नदी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को इस नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के इस राज्य में ज़्यादातर मरुस्थलीय मृदा है। तो राजस्थान है, वहाँ पर ज़्यादा कौन सी मृदा है? तो मरुस्थलीय मृदा है। नेक्स्ट, भारत का वह क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है। तो भारत का कौन सा क्षेत्र है जो वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? तो कोरोमंडल और रायलसीमा है वो अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि जूमिंग एक प्रकार का है। तो जूमिंग क्या है? एक प्रकार की स्थानांतरण कृषि है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये हमारे आज 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये भूगोल के क्वेश्चन हैं, आपको इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि परीक्षा में रिपीट होने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि अगला वीडियो आप मिस न कर सको, क्योंकि जो पीछे परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं हम उनकी सीरीज चला रखी है। धन्यवाद दोस्तों।